हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है यूजीसी नेट के जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, पूरी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो क्वेश्चन जो है अपन शुरू करने वाले हैं। यानी कल मैंने आपको पहली क्लास दी थी और बच्चों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो जिससे जो है हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि पर डे आपको 4 से 5 क्लास मिलेंगी, जिसमें आपके जो क्वेश्चन है वो टू द पॉइंट फिक्स होते रहेंगे कि हाँ, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करके आना है। ठीक है भाई। और ज्यादा जो है ऐसी लंबी वीडियो भी नहीं है, आपको देखते वक्त थोड़ा आसान रहेगा और आपके क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर होते रहेंगे। ठीक है भाई। तो डेटा स्ट्रक्चर आज जो हम करने वाले हैं, कल मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर के ट्री के क्वेश्चंस करवाए थे कि ट्री को जो है बाइनरी ट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और प्री ऑर्डर इन ऑर्डर का अगर ट्री आ जाए या नॉर्मल आपसे पूछते तो किस तरीके से करना है। अब उसके सॉल्यूशन की बात आती है कि मैम उसके सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे। सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम वाले चैनल पर डाल दूंगी अभी इस क्लास के बाद, ताकि आप वहां से आप अपना चेकआउट कर सको आपका सही है या गलत है। ठीक है भाई। ओके। तो अभी जो मैं आपको करवाने वाली हूँ, सॉर्टिंग में जो आपका क्विक शॉट आता है वो करवाने वाली हूँ। क्विक शॉट के 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे नेट एग्जाम में। तो और यही सेम क्वेश्चन आपका नेट के एग्जाम में पूछा हुआ था। ठीक है भाई। और ये जो क्वेश्चन आया था ये आपका अगर एग्जाम में आएगा तो आपको जो है 8 से 10 नंबर का ही देखने को मिलेगा। क्विक शॉट का क्वेश्चन है। अब सॉर्टिंग आपको ही पता है कि भाई सॉर्टिंग हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो हमारे पास ये इस तरीके से लिस्ट है उसको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकें या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है भाई। और जो क्विक शॉट होता है, वैसे तो बहुत सारी सॉर्टिंग है, आपकी बबल शॉट हो गई, आपकी मर्ज शॉट हो गई, इंसर्शन शॉट हो गई, सिलेक्शन शॉट हो गई, क्विक शॉट हो गई, हिप शॉट हो गया, है ना, ये सारी आपकी सॉर्टिंग है। और इसके अंदर जो है कुछ जो है आपकी जो सॉर्टिंग वो दो तरीके की होती है, इन प्लेस सॉर्टिंग और आपकी इन नॉट इन प्लेस। थ्योरी में आपको इसलिए बता रही हूँ कि बाई चांस अगर आपको सॉर्टिंग का ही क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन सॉर्टिंग, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग जो है आप क्या करते हो, लिस्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट को जो है करवाते हो। और उसके बाद जो है जो आपकी सॉर्टिंग होती है वो दो तरीके से होती है, इन प्लेस सॉर्टिंग और जो है नॉट इन प्लेस। इन प्लेस मतलब कि भाई जिसको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं होती, जैसे आपका बबल शॉट हो गया। नॉट इन प्लेस जिसको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है, जैसे आपका मर्ज शॉट हो गया। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद ये सारी सॉर्टिंग अगर आता है तो आप वन बाय वन करके उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्विक शॉट, वो मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे। अब क्विक शॉट जो है आपको ही पता है कि किसके ऊपर काम करता है, ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे काम करेगा। और डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक आपकी क्या करती है कि पहले जो है वो डिवाइड करेगी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगी, देन जो है वो सॉर्ट करेगी। अब किस तरीके से हम इसके अंदर करते हैं, मर्ज सॉर्ट में तो आपको पता है किस तरीके से पूरी लिस्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो 5 एलिमेंट एक में आ जाएंगे, 5 एलिमेंट एक में आ जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर हम इस फर्दर इसको डिवाइड करेंगे, 2 एलिमेंट एक में आ जाएंगे, 3 एलिमेंट एक में आ जाएंगे। सेम इधर हो जाएगा, 2 एक में और 3 एक में। फिर क्या करेंगे भाई, फिर क्या करेंगे, अब इन 2 वालों को ऐसे सिंगल सिंगल में डिवाइड करेंगे, इन 3 वालों को एक में और 2 में डिवाइड करेंगे। फिर जो है इस तरीके से यहाँ पे हम सिंगल सिंगल में डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 2 में डिवाइड करेंगे, इस तरीके से। फिर फर्दर इसको सिंगल सिंगल में करेंगे। तो पहले पूरा डिवाइड करेंगे एक सिंगल सिंगल तक, फिर जो है उनको कॉन्कर करेंगे और सॉर्टिंग करते रहेंगे। ये तो है आपका मर्ज सॉर्ट का फंडा। बाई चांस आ जाए और आपको कोई से जो है लिस्ट दे दे तो आप इस तरीके से जो है उसको कर सकते हो। ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे हम इसको तो हमने एक छोटे छोटे पार्ट्स में जो है सबको डिवाइड कर दिया इक्वल करके। लेकिन मोर शॉर्ट में क्या कर सॉरी क्विक शॉर्ट में क्या करते हैं, क्विक शॉर्ट में हम क्या करते हैं, पाइवोट एलिमेंट लेते हैं। क्या करते हैं, पाइवोट एलिमेंट लेते हैं। पीवोट भी बोलते हैं इसको, कोई पाइवोट भी बोलता है। तो एक पीवोट एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया। अब ये जो पीवोट एलिमेंट है, कोई जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट वाला ही लोगे या लास्ट वाला ही लोगे, आप इन बिटवीन कहीं से भी एक पीवोट एलिमेंट लेते हो। पीवोट एलिमेंट लेने का मतलब क्या है, पीवोट एलिमेंट इसलिए लिया जाता है क्योंकि पीवोट एलिमेंट क्या होगा, वो अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा। और पोजीशन पे जहां पे, जैसे हम यहाँ पे 5 को पीवोट एलिमेंट मानते हैं, ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे पीवोट माना 5 को। तो 5 अपना ऐसा ऐसी जगह पे पहुंचेगा कि 5 के लेफ्ट में सारे छोटे रहेंगे और 5 के राइट में सारे बड़े रहेंगे। फिर एक ये वाली लिस्ट बन जाएगी, फिर आपके एक ये वाली बन जाएगी। फिर फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। इस तरीके से जो है कि भाई एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करता है। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो देखो, अब यहाँ पे देखो, ये है आपका इस तरीके से जो है आपका 5 3 8 9 1 7 2 6 4, ये है आपके पास, है ना। तो अब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले मैंने पीवोट माना 5 को। अब इसमें क्या होता है, 2 आपके पॉइंटर लेते हैं। इसमें हम क्या लेंगे, 2 पॉइंटर लेंगे, एक होगा आपका आई और एक होगा आपका जे। ठीक है भाई। हमेशा याद रखना है कि जो पीवोट के साथ वाला होता है वो होता है आपका आई, और जो बिल्कुल पीछे से रहेगा वो आपका जे होगा। ठीक है भाई, ठीक है।
जो पीछे वाला होगा वो आपका जे रहेगा और पिवोट के साथ जो रहता है वो आपका क्या होता है, आई होता है। अब देखो, अब जो है क्या करते हैं, ये जो ट्रेवर्स करेगा, पीवो जो है आई चलेगा इधर और जे चलेगा इधर, ठीक है भाई। आई कब रुकता है, आई जब स्टॉप करेगा जब आई को पिवोट से बड़ा एलिमेंट मिल जाए। आई स्टॉप व्हेन इट कम, मतलब जब इसको क्या हो जाएगा, ये जो पीवोट है ना, पीवोट से बड़ा एलिमेंट आई को मिलेगा तो आपका रुक जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे चली 3 मिला, पीवोट से छोटा है। फिर जैसे 8 पे पहुंचे, क्या हो गया, पीवोट से बड़ा एलिमेंट मिल गया, पीवोट से क्या मिला, बड़ा एलिमेंट मिल गया। तो आई आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, ठीक है भाई। पीवोट आपका 5 है। अब जो है आई क्या है भाई, 8, तो 8 जो है ऑब्वियसली क्या है, पीवोट एलिमेंट से बड़ा है। तो मैंने कहा, क्या कहा था कि भाई आई कहाँ पे रुकेगा, जब जो है आपका जो है इसको बड़ा मिले। अब जे कहाँ पे रुकता है, इधर वाला जो जे है वो आपका तब रुकेगा जब जो है उसको पीवोट से जो है छोटा एलिमेंट मिलेगा। मतलब पीवोट से क्या मिलेगा, छोटा एलिमेंट, पीवोट बड़ा रहेगा। 5 से जो भी छोटा मिलता है वो वहीं पर रुक जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जे था मेरा 4 पे, जे था, तो ये तो यहीं पे स्टॉप कर जाएगा क्योंकि 5 जो है वो आपका क्या है, बड़ा है 4 से, तो जे आपका यहीं पे स्टॉप कर गया। अब यहाँ पे अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है भाई, ठीक है। अब मैंने इस तरीके से इंडेक्स लगा दिया। हमेशा याद रखना, जब आई का इंडेक्स छोटा हो और जे का बड़ा हो, तो हमेशा क्या होगा, जब आई का इंडेक्स छोटा हो और जे का इंडेक्स बड़ा हो, तो हमेशा आई और जे की वैल्यू को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। आई और जे की वैल्यू को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो देखो, अब मैंने क्या किया, 5 3 8, अब 8 की वैल्यू को मुझे किससे स्वैप करना है, 4 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, फिर बाकी का पूरा सेम लिख दो, ठीक है भाई। तो देखो, 4 की जो है 8 की जगह कौन आ गया, 4, और 4 की जगह कौन चला गया, 8, ठीक है भाई। इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, अब मेरा आई जो है वो कहाँ पे है, आई मेरा यहीं पर है और जे मेरा कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है भाई, ठीक है। फर्दर हम आगे चलेंगे और कब तक चलेंगे, जब तक आई को पीवोट से बड़ा नहीं मिल जाता और जे को पीवोट से छोटा नहीं मिल जाता, वहां पे दोनों रुकेंगे। अब यहाँ पे इसको क्या मिला, जो है पीवोट से बड़ा मिल गया, तो ये यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे आया, ये तो पीवोट से बड़ा है, और जब ये यहाँ पे 2 पे पहुंचेगा तो ये यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा क्योंकि 2 जो है वो क्या होता है, पीवोट से छोटा। सेम अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इंडेक्स जो है आई का छोटा है और जे का क्या है, बड़ा। तो सेम हम क्या करेंगे, आई और जे की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। तो नाउ मेरे पास जो बनेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 की जगह जो है 2 आ जाएगा, फिर 9 1 7 0, और 2 की जगह कौन चला जाएगा आपका, 4 6 और 8। तो इस तरीके से मेरा जो है नया जो है यहाँ पे इस तरीके से हो गया आफ्टर स्वैपिंग। फिर क्या करेंगे, पीवोट तो मेरा यहाँ पे है और आई मेरा कहाँ पे है, 2 पे, और जे मेरा कहाँ पे है भाई, 4 पे, ठीक है भाई, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर फर्दर हम यहाँ पे आगे चले, और जैसे ही मैं आगे चली, आपने यहाँ पे क्या देखा कि भाई आई मेरा यहाँ पे स्टॉप कर गया और जे को आगे क्या मिला, 0, ठीक है भाई। तो जे आपका यहाँ पे स्टॉप कर गया, अगेन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी, ठीक है भाई। इरेज कर रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने 5 3 2, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 9 की जगह 0 आ गया, 1 7, और 0 की जगह कौन आ गया, 9, और फिर क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ पे कहाँ पे आ गया भाई, अच्छा 2 के साथ स्वैप हुई थी, है ना, लेकिन 2 के साथ स्वैप क्यों किया भाई, नहीं 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 नहीं, नहीं, कुछ मिस्टेक किया है भाई, मिस्टेक किया है। स्वैपिंग यहाँ पे जो है 4 की और 8 की हुई थी, 5 3, यहाँ पे मेरा 4 आ गया था, 9 1 7 0 2 6 और 8 ये आ गया था, है ना। नेक्स्ट टाइम मेरा आई यहाँ पे था और मेरा जे यहाँ पे था, ठीक है भाई। आई जैसे ही आगे बढ़ा यहाँ पे स्टॉप करेगा और जे यहाँ पे बढ़ेगा, तो जे आपका यहाँ पे स्टॉप करेगा। तो 0 और 9 की स्वैपिंग करवाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जे तो आपका यहीं पर है, जे तो आपका यहीं पर है 2 पे, तो 2 तो आपका जो है छोटा ही है ना। मैंने 4 और 8 की स्वैपिंग करवाई, जे यहाँ पे रुका और जो है आपका ये यहाँ पे रुका। तो अब क्या करेंगे, 2 की और 9 की स्वैपिंग करवाएंगे। तो नेक्स्ट जो हो जाएगा वो 5 3 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 7 0 9 6 और 8, ठीक है भाई, ये हो गया। अब जो है आपका आई कहाँ पे था, आई मेरा यहाँ पे था,
और मेरा जो जे है वो कहाँ पे था, यहाँ पे 2 के साथ इसकी स्वैपिंग करवाई थी ना 9 की, तो आई और जे यहाँ पे थे। देखो भाई कुल मिला के ये है कि देखो आई आपका कहाँ पे स्टॉप करेगा, जब उसको बड़ा मिल जाए, जे कहाँ पे स्टॉप करेगा, जब उसको छोटा मिल जाए। हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की थी यहाँ पे, ठीक है भाई। अब जो है आई यहाँ पे चला, ये तो छोटा है, अब आई जो है यहाँ पे रहेगा, तो आपका क्या मिल गया, ये आपका बड़ा मिल गया। अब ये जो है आई बड़ा है और यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, और फिर जे आपका 0 पे चलेगा, तो जे आपका यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, ठीक है भाई। जे आपका कहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, यहाँ पे। अगेन इन दोनों की स्वैपिंग करेंगे, इन दोनों की स्वैपिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 3 4 2 1 0 7 9 6 और 8, ये हो गया भाई, ये हो गया, ठीक है भाई। अब क्या हो जाएगा भाई, अब क्या होगा, अब जो है 0 पे कौन है, आई, और जे यहाँ पे कौन है, 7, ठीक है भाई। अब जैसे ही जे यहाँ पे आएगा, जैसे ही आपका जे यहाँ पे आएगा और आई आपका यहाँ पे जाएगा, तो जे की वैल्यू क्या है, पिवोट से छोटी, तो यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा, और आई की वैल्यू क्या है, पिवोट से बड़ी, तो आई आपका यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। अब इस केस में क्या होगा भाई, अब क्या हो गया कि आई की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू क्या हो गई, जे से बड़ी, और जो इंडेक्स वैल्यू है, क्योंकि 0 1 2 3 आप देखोगे हमेशा आई की वैल्यू छोटी थी जे से, इसलिए जो है आई और जे स्वैप कर रहे थे। अब क्या हो गया इस केस में, आई की वैल्यू इंडेक्स वैल्यू बड़ी है और जे की वैल्यू क्या है, छोटी, तो इस केस में क्या होगा भाई, इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका जो जे है, जो आपका पाइवोट है, वो जे से जो है क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1, फिर 5, फिर 9 6 और 8, हाँ 7 9 6 और 8, ये हो गया भाई। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ गए होंगे कि भाई जे जो है वो बिल्कुल अपनी सही पोजीशन, जो आपका पिवोट एलिमेंट है वो बिल्कुल सही पोजीशन पे है, उसके लेफ्ट में सारे उससे छोटे हैं और राइट में उससे सारे क्या हैं, बड़े। समझ में आया। अब क्या हो गया भाई, एक लिस्ट आपकी ये बन गई और एक लिस्ट आपकी कौन बन गई, ये वाली, तो 0 3 4 2 1, और क्या हो जाएगा 7 9 6 और 8। फर्दर अब हम क्या करेंगे, फर्दर अब क्या करेंगे भाई, एक बड़ी प्रॉब्लम को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक ये वाला पार्ट हो गया आपका, एक ये वाला पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम सेम क्या करेंगे, पाइवोट, पाइवोट बनाएंगे। अब पाइवोट यहाँ पे देखो ऑलरेडी 0 जो है, 0 से लेफ्ट में तो और कुछ आ ही नहीं सकता है, और राइट में तो सारे इसके बड़े ही हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 को पिवोट बना देंगे, क्या करेंगे, 3 को पिवोट बना देंगे, तो यहाँ पे इसके ये आई हो गया और ये आपका क्या हो गया, जे। और इस तरीके से अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलो अब इस वाली लिस्ट को एक बना के हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 2 लिस्ट में डिवाइड हो गई ना, तो मेरा इस तरीके से यहाँ पे हो गया 0 3 4 2 1, ठीक है भाई। अब मैंने यहाँ पे पिवोट लिया, इसको जैसे ही आगे चलेगा आई यहाँ पे स्टॉप करेगा क्योंकि पिवोट से बड़ा है, और जे आपका यहीं पे स्टॉप कर जाएगा क्योंकि पिवोट से छोटा है। अब क्या हो जाएगा, आई और जे की वैल्यू स्वैप कर जाएगी, तो आई और जे की वैल्यू स्वैप करेगी तो क्या हो जाएगा, 1 आगे आ जाएगा, 0 1 4 2 सॉरी 0 3 1 2 4, ये हो गया भाई, ये हो गया। अब आई आपका यहाँ पे है, जे आपका यहाँ पे है, ठीक है भाई। अब क्या हो जाएगा, आई आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है, और आई आपका आगे बढ़ेगा, तो आई स्टॉप करेगा यहाँ पे, जे आपका स्टॉप करेगा यहाँ पे। अब देखो भाई, अब क्या हुआ कि भाई जे जो है, जे और आई ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है, जे और आई ने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी किससे, पिवोट से, तो 0 2 1 3 4। तो देखो भाई ये वाली लिस्ट आपकी क्या हो गई है, ये वाली लिस्ट आपकी यहाँ पे क्या हो गई है भाई, इस तरीके से। अब जो है पिवोट एलिमेंट अपना सही पोजीशन पे पहुंच गया है कि पिवोट के जो लेफ्ट में है वो सारे एलिमेंट क्या है, छोटे, और राइट में क्या है, बड़े। अब राइट में तो एक सिंगल ही है, अब हम इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो राइट में क्या आ जाएगा, 0 2 1, और लेफ्ट में जो है राइट में क्या आ जाएगा, 4। यहाँ पे तो सिंगल है, तो यहाँ पे तो इसको तो फर्दर कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब 0 2 1, अब ये जो है ये आपका फर्दर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा। फर्दर हम इसमें क्या करेंगे, पिवोट लेंगे। 0 तो आपका ऑलरेडी सही पोजिशन पे है, 2 को मानेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, बड़ा, तो 2 और 1 की वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से ये सॉर्ट करने के बाद आएगा 0 1 2 1 2 3 और 4। इस तरीके से आपको ये सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी। सेम हम यहाँ पे राइट साइड वाली को लेंगे और यहाँ पे इसको क्या बना देंगे, पिवोट बना देंगे, और ये आपका आई हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और फर्दर हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो आपका यहीं पे स्टॉप कर जाएगा, ये यहाँ पे स्टॉप करेगा,
फिर क्या हो जाएगा, आई और जे की वैल्यू एक्सचेंज हो जाएंगे, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया भाई। और ये वाला क्वेश्चन में जो आपको पीवोट एलिमेंट दिया था वो 5 ही दिया था कि जो 5 है वो आपका पीवोट एलिमेंट है। तो इस तरीके से हमेशा याद रखना है कि पीवोट के साइड वाला आई और जो है जब सबसे लास्ट में आप लोगे और जब आप जो आपकी लिस्ट जो जब पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो फर्दर हम उसके फर्स्ट वाले को पीवोट ले लेंगे, आई ले लेंगे, जे ले लेंगे और फर्दर सेम स्टेप को हम फॉलो करते हुए उनको सॉल्व करने लग जाएंगे। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। बहुत बड़ा मैंने यहाँ पे इसलिए लिया है ताकि अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आराम से कर सको। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 38 को पीवोट ले लिया, 38 को पीवोट लिया, ये आपका आई हो गया और इधर जो है 45 जो है वो आपका क्या हो गया है, जे हो गया है। ठीक है भाई। अब जो है 38 देखो जो है, अब जब मैं आगे बढ़ूंगी, आई यहाँ पे आया भाई, आई ये तो छोटा है नहीं रुकेगा, ये यहाँ पे आया छोटा है नहीं रुकेगा, ये यहाँ पे आया छोटा है नहीं रुकेगा। अब जैसे ही 79 पे आ गया, ये क्या कर गया, स्टॉप कर गया। क्यों? क्योंकि भाई 79 जो है वो 38 से बड़ा है। अब जे को हम देखेंगे, जे आपका 45 है, बड़ा है, 70 भी बड़ा है और जैसे ही 4 पे आएगा यहाँ पे स्टॉप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पीवोट से काफी छोटा है भाई आपका जे। तो अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि भाई आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, दैट्स वाई जो है आई और जे की वैल्यू में स्वैपिंग होगी। समझ में आया? जैसे ही आई और जे की वैल्यू अगर क्रॉस कर ले तो कौन स्वैप करता है, जे के साथ पीवोट की जो है एक्सचेंज होती है। लेकिन भाई अगर आई और जे एक दूसरे को क्रॉस ना करे तो हमेशा स्वैपिंग रहेगी आई और जे की। तो चलो भाई करो, नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास क्या आ जाएगा, 38 8 16 0 6 79 की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 और फिर 57 24 56 2 58 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 79 70 और 45। अब जो है यहाँ पे 4 पे मेरा आई है और 79 पे मेरा जे है। ये आगे चला भाई, ये तो बड़ा है। ठीक है भाई, बड़ा है तो यहीं पे स्टॉप कर जाएगा क्योंकि आई बड़े पे रुकता है। अब ये यहाँ पे चला, बड़ा है, अब जैसे ही इसको छोटा मिलेगा ये छोटे पे रुकता है तो ये यहाँ पे स्टॉप कर गया। फर्दर जो है हम क्या करेंगे, 57 और 2 की वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे। तो भाई फर्दर जो है एक्सचेंज करो भाई, 38 8 16 6 4, अब क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा, 24 56 57 58 79 70 और 45। अब क्या करेंगे भाई, आई मेरा कहाँ पे पहुंच गया है, आई मेरा पहुंच गया है यहाँ पे और जे मेरा सॉरी यहाँ पे मेरा कौन है, जे, और यहाँ पे मेरा कौन है, आई। तो आई जो है यहाँ पे चला, यहाँ पे चला, अब यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि भाई ये जो 56 है ये आपका क्या है, पीवोट से बड़ा है और आई कहाँ पे रुकता है, जब उसको पीवोट से बड़ा मिलता है। अब जो है जे की वैल्यू यहाँ पे आई नहीं रुकेगा। ठीक है भाई, कहाँ पे रुकेगा, जब उसको छोटा मिलेगा तो भाई जे रुकेगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जे और आई की वैल्यू ने एक दूसरे को क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया है। अब क्रॉस कर लिया है तो क्या हो जाएगा, इसकी जो आपका ये वाला है यानी कि जो आपका जे है, जे के साथ किसकी जो है एक्सचेंज होगा, पीवोट के साथ। तो 24 आ जाएगा आगे, 8 16 6 4 2, 24 की जगह कौन आ जाएगा, 38 56 57 58 79 70 और 45। अब यहाँ से आपको देखने में समझ आ रहा होगा कि भाई पीवोट अपनी बिल्कुल सही वाली पोजीशन पे पहुंच गया है, पीवोट है अपना 38 पे, तो ये वाला पार्ट आपका एक अलग बन गया और ये वाला पार्ट आपका एक अलग बन गया। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, एक ये वाले लिस्ट बनाएंगे और एक ये वाली। पीवोट तो अपना बिल्कुल सही जगह पे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे तो फिक्स रह जाएगा, है ना, क्योंकि पीवोट के लेफ्ट में सारे छोटे हैं और राइट में क्या है, सारे बड़े। अब हम जो है एक लिस्ट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट जिसमें हो। एक ये वाली बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके अंदर है। अब हम क्या करेंगे, पीवोट बना देंगे इसको और ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आपका जे। ठीक है भाई, सेम यहाँ पे पीवोट हो जाएगा 56 और आपका जो है आई हो जाएगा 57 और 45 हो जाएगा आपका जे। अब इस तरीके से आपको जो है फर्दर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहीं पर आपका काम है, जो बाकी का आगे का जो सॉल्व करेंगे वो आप लोग करोगे कि इस वाले पार्ट को अपन कैसे करेंगे और इस वाले पार्ट को अपन कैसे करेंगे। मुझे जो है कॉपी में जो है आप टेलीग्राम पर भेज सकते हो, मैं चेकआउट कर लूंगी क्या है क्या नहीं है। बाकी जो कल वाले क्वेश्चंस के आंसर थे वो मैं आपको जो है वो वाले जो आंसर हैं वो आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगी। ठीक है भाई,
तो वीडियो अच्छी लगी हो और ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, थोड़ा-सा ट्रिकी था और मैंने थोड़ी-सी जो है स्ट्रिंग लंबी ले ली थी क्योंकि सेम क्वेश्चन ले लिया था जो आपके नेट के एग्ज़ाम में आया था। मेबी आपको सेम क्वेश्चन ही देखने को मिल जाए, तो इसलिए इनको अच्छे से समझ लेना। फिर भी अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया तो मुझे बता देना। थोड़ा-सा लेंथी है लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप आप इन चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में 1 घंटे के बाद ताकि जो है आप अपना जो है डेली के जो है 5 से 10 क्वेश्चन प्रिपेयर कर सको, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।